हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी विशेषण और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया है विशेषण। विशेषण को हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, हम सभी डिफिनीसन देखेंगे विशेषण का क्या होता है। दिया है वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे दिया है आसमान में लाल पतंग उड़ रही है। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है। यहाँ इस वाक्य में जो लाल है वो पतंग की क्या है, विशेषता को बता रहा है। ओके, आगे देखेंगे। दिया है विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। हम सभी देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है उसके बारे में। दिया है पहला नंबर पे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, यह सेब बहुत मीठा है, मेरी कलम नीले रंग की है। इन दोनों वाक्य में मीठा और नीला शब्द सेब तथा कलम के गुण और रंग की विशेषता बता रहे हैं। जैसे दिया है यह सेब मीठा है, तो सेब की क्या है, गुण को बता रहा है। और नीचे दिया है मेरी कलम नीले रंग की है, तो इस वाक्य में क्या कर रहा है, इस वाक्य में जो कलम है उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है। ओके, आगे देखेंगे हम सभी। दूसरे नंबर में दिया है संख्यावाचक विशेषण। दिया है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे थाली में 2 बैगन रखे हैं, पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं दिया है इसमें संख्या को बता रहा है। जो ये वाक्य है इसमें 2 और कुछ शब्द बैगन तथा तोते की संख्या के बारे में बता रहा है। जैसे थाली में 2 बैगन रखे हैं, तो 2 क्या है, संख्यावाचक है। पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ये भी क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखेंगे हम। दिया है संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 5 भेद होते हैं। पहला होता है गणना बोधक, दूसरा होता है क्रम बोधक, तीसरा होता है आवृत्ति बोधक, चौथा होता है समुदाय बोधक और पांचवा होता है प्रत्येक बोधक। हम सभी इन सब संख्यावाचक विशेषण के भेदों के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। देखते हैं क्या दिया है। पहला नंबर दिया है गणना बोधक। दिया है यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। जो गणना बोधक होता है वो वस्तुओं की गणना को बताता है। जैसे दिया है 7 अमरूद, ये 7 अमरूद क्या कर रहा है, गणना कर रहा है। आगे दिया है दूसरे नंबर में क्रम बोधक। यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। जो क्रम बोधक होता है ये क्रम वाइज की तरह गणना का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे दिया है पहला लड़का, चौथी लड़की, ये क्रम वाइज बोध करा रहा है। ओके, आगे हम देखेंगे। दिया है तीसरे नंबर में आवृत्ति बोधक। यह एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक्य का अनुपात बताता है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अधिक्य का अनुपात बताता है। जैसे दिया है चौगुना धन, ये क्या कर रहा है, अधिक्य एक वस्तु से दूसरी वस्तु का
अधिक्य का अनुपात बता रहा है। जैसे यहाँ और यहाँ पे दिया है दूध से दुगुना पानी। क्या दिया है? दूध से दुगुना पानी। ओके, आगे हम लोग देखेंगे चौथे नंबर में दिया है समुदाय बोधक। यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जो समुदाय बोधक होता है वो संख्या के समुदाय का बोध कराता है। जैसे दिया है तीनों लड़के सातों घर, ये एक समुदाय का बोध कराता है, समुदाय बोधक। ओके, आगे दिया है पांचवें नंबर में प्रत्येक बोधक। यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। ये अनेक वस्तु होता है जिसमें हर एक का बोध कराता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, एक एक अपराधी। प्रत्येक व्यक्ति मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का बोध कराता है। दिया है एक एक अपराधी, मतलब बहुत सारे अपराधी होंगे जिसमें से एक एक अपराधी के बारे में बता रहा है। तो इसको हम लोग प्रत्येक बोधक कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर में दिया है परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, माप, वजन आदि के बारे में बताए वह परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, माप, वजन आदि के बारे में बताए वह परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिया है 2 किलो गोभी दे दो, 4 किलो सेव दे दो। ये दिया है 2 किलो गोभी दे दो और 4 किलो सेव दे दो। तो इस वाक्य में 2 किलो और 4 किलो शब्द गोभी तथा सेव के माप तौल के बारे में बता रहा है। ओके, आगे हम देखेंगे यहाँ पे दिया है परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जो परिणामवाचक विशेषण है इसके 2 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन होता है। पहला होता है निश्चित परिणामवाचक। पहला निश्चित परिणामवाचक होता है। देखते हैं क्या होता है। दिया है संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित माप तौल के बारे में बताने वाले शब्द निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित माप तौल के बारे में बताते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे में दिया है 1 लीटर तेल दीजिए। ये निश्चित कर रहा है, ये बता रहा है कि हमको 1 लीटर तेल चाहिए, तो बोल रहा है कि 1 लीटर तेल दीजिए, निश्चित है। ओके, तो ये निश्चित परिणामवाचक है। आगे दिया है दूसरे नंबर में अनिश्चित परिणामवाचक। दिया है संज्ञा और सर्वनाम के अनिश्चित माप तौल के बारे में बताने वाले शब्द अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के अनिश्चित मतलब जिसका माप तौल निश्चित न हो वैसे शब्द को अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे थोड़ा घी दे दीजिए। ये निश्चित नहीं है कि कितना घी चाहिए, इस वाक्य में बता रहे हैं कि थोड़ा घी दीजिए। ओके, आगे हम लोग लास्ट विशेषण पढ़ेंगे। लास्ट विशेषण के बारे में दिया है चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जो शब्द संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है वह पुस्तक मेरी है, यह फूल सुंदर है। ये जो वाक्य दोनों दिया है इसमें वह और यह शब्द पुस्तक तथा फूल शब्दों से पहले आए हैं। ओके, ये जो वह और यह है ये क्या है? सर्वनाम है।
और इसमें संज्ञा क्या है, पुस्तक और फूल। तो इन दोनों से पहले सर्वनाम शब्द आया है। तो आप लोग डिफिनीशन में देखे हैं कि बताया है कि संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है तो वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ओके, तो यही दिया है। आप लोग देखेंगे जो जिस वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम यूज होता है वो क्या होता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सभी विशेषण और उसके भेद के बारे में पढ़े। आज के लिए इतना ही। हम सभी नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।